द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आत्म चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस के विचार को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख लगा है। इसका नाम है सोल कॉन्शियसनेस, द की टू फियरलेस कंप्लीशन। तो आज की हमारी जो पड़ताल है वो एक सफ़र की तरह है। हम समझेंगे कि हम एक कठपुतली की तरह कैसे उलझ गए हैं, फिर देखेंगे कि इस उलझन से निकलने के रोज़मर्रा के टूल क्या हैं और अंत में मंजिल क्या है, एक ऐसी अवस्था जहां कोई धागे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेख की शुरुआत एक कमाल के मेटाफर से होती है। ये कहता है कि शरीर एक खिलौना है और आत्मा उसे चलाने वाली चाबी। ये सोचने में ही कितना अलग लगता है ना, कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि वो शक्ति है जो इसे चला रही है। और ये मेटाफर और भी गहरा हो जाता है जब लेख में एक सवाल जवाब आता है। सवाल है, शरीर के साथ खेल खेलते हुए नीचे आई आत्मा को क्या नाम देंगे? और जवाब है कठपुतली। ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम सब कठपुतलियां हैं जो 5000 साल के एक नाटक में धीरे धीरे नीचे आ गई हैं। यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक पोएटिक बात नहीं है, ये एक पूरी यात्रा का सार है। नीचे पहुंचना, इसका मतलब है अपनी असलियत से दूर हो जाना। ये एक आध्यात्मिक गिरावट को दिखाता है, जहां आत्मा, जो असल में मालिक है, वो दुनिया के खेल में इतनी उलझ जाती है कि उसे लगता है वो खुद ही खिलौना है। मतलब अपनी पावर भूल जाना? हाँ, बिल्कुल। और उससे बाहरी चीजें जैसे हालात, लोग, विचार अपने धागों से नचाने लगते हैं। ये तो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं ना, किसी और के इशारों पर नाचना। तो अगर हम कठपुतली हैं तो इन धागों को काटें कैसे? क्या लेख इसका कोई रास्ता बताता है? हाँ, बिल्कुल बताता है। लेख कहता है कि इन कठपुतलियों को रास्ता दिखाने के लिए बाप आए हैं और धागे काटने के लिए श्रीमत की चाबी लगानी होगी। एक मिनट, यहाँ बाप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये अक्सर परम शक्ति के लिए होता है। क्या इस लेख के संदर्भ में इसका कोई खास मतलब है? मतलब क्या ये किसी गुरु की बात हो रही है या एक यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स की? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस दर्शन के हिसाब से बाप का मतलब है परमात्मा, द सुप्रीम सोल, वो परम ऊर्जा का स्रोत, जिसे आप गॉड कह सकते हैं, अल्लाह या यूनिवर्स की चेतना। ये किसी इंसान रूपी गुरु की बात नहीं है, बल्कि उस मूल शक्ति की जिससे सारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। अच्छा। और श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत या डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस। तो ये वो चाबी है, वो समझ है जो उस परम स्रोत से मिलती है। अच्छा। और आत्मा को उसकी कठपुतली वाली अवस्था से आजाद कराती है। हाँ, आजाद कराती है। ये एक तरह का यूजर मैनुअल है खुद को चलाने का। ठीक है, तो हम एक ऐसी कठपुतली हैं जिसके पास अपनी आजादी की चाबी भी है। बिल्कुल। बस उससे इस्तेमाल करना सीखना है। तो अगला सवाल यही उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस चाबी को घुमाए कैसे? मुझे लगता है लेख इस पर भी कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। हाँ, लेख में धारणा के लिए दो मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली है, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। और दूसरा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से खुद को बचाना है। ज्ञान रत्न और पत्थर, आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में ये बात तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगती है। हम हर रोज हजारों पत्थर यानी बेकार की जानकारी, नेगेटिव खबरें, सोशल मीडिया की तुलना, ये सब तो चुग रहे हैं। बिल्कुल। ये एक कॉन्शियस चॉइस की बात करता है। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? वो विचार जो आपकी आत्मा को ताकत देते हैं वो रत्न हैं, और वो सारी बातें जो आपको उलझाती हैं, डराती हैं, छोटा महसूस कराती हैं, वो सब पत्थर हैं। लेख कह रहा है कि अपनी मेंटल डाइट को लेकर बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और ये दूसरा पॉइंट, देह अभिमान को कड़ी बीमारी कहना, ये तो बहुत ही पावरफुल शब्द है। आमतौर पर हम इसे बीमारी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक चीज मानते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी गलती है। इसे हम रोज देखते हैं, जैसे कोई अपनी नई गाड़ी या महंगे फोन से अपनी पहचान जोड़ लेकर है, और फिर उस पर एक खरोच लगने पर उसे वैसा ही दर्द और गुस्सा महसूस होता है जैसे उसे खुद चोट लगी हो। सही बात है। शरीर भी तो एक साधन ही है, पर जब हम उसे मैं मान लेते हैं तो उसके साथ आने वाले हर डर, बीमारी का डर, बूढ़े होने का डर, खूबसूरती खोने का डर, ये सब हमारे अपने डर बन जाते हैं। इसे बीमारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी असली पहचान पर एक पर्दे की तरह है, जिसका इलाज जरूरी है। बिल्कुल। लेख में एक दूसरा प्रैक्टिकल सुझाव भी है जो आज की भाषा में बात करता है। वो कहता है कि अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। अरे वाह,
ये बैटरी और पावर हाउस वाला एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट बैठता है आज की दुनिया में। हाँ, ये योग या मेडिटेशन को बहुत ही प्रैक्टिकल बना देता है। कोई रहस्यमय चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत। जैसे आपका फोन दिन भर इस्तेमाल होकर डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी दुनिया की बातों, तनाव, काम से डिस्चार्ज होती है। और उसे रिचार्ज करने के लिए पावर हाउस यानी उस सुप्रीम एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करना जरूरी है। लेकिन क्या इससे आध्यात्मिकता थोड़ी ज्यादा मशीनी नहीं बन जाती? जैसे कि हम कोई फोन हो जिसे बस चार्ज करना है, जबकि इंसान की भावनाएं और चेतना वो तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, ये एनालॉजी एक शुरुआती पॉइंट है। इसका मकसद ये समझाना है कि ये कनेक्शन एक जरूरत है, कोई ऑप्शनल काम नहीं। बेशक इंसान की चेतना बहुत गहरी है, लेकिन जैसे एक मशीन को चलने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही उस गहरी चेतना को भी अपनी असली शक्ति में टिके रहने के लिए एक स्रोत से ऊर्जा चाहिए। और इस अभ्यास का अंतिम लक्ष्य आत्म अभिमानी बनना है। आत्माभिमानी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में अहंकार या प्राइड आता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ अभिमान का अर्थ है मान्यता या पहचान। तो आत्म अभिमानी मतलब मैं आत्मा हूं, इस पहचान में स्थित होना। और जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो लेख कहता है कि वो स्वाभाविक रूप से निर्भय हो जाता है। निर्भय? क्योंकि डर शरीर से जुड़ा है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना वो मरती है। जब आपकी पहचान शरीर से हटकर आत्मा पर आ जाती है तो डर की जमीन ही खिसक जाती है। तो अगर कोई निर्भय है तो वो शायद ज्यादा शांत और संतुष्ट भी होगा। और यहीं से लेख एक और गहरे आइडिया पर जाता है, तृप्त आत्मा बनने की। और इसका रास्ता बताया गया है दातापन की भावना। हाँ, और इसी में वो कमाल की लाइन आती है, देना ही लेना है। एक मिनट, देना ही लेना है, ये तो दुनिया के हर नियम के खिलाफ जाता है। हम तो यही सीखते हैं कि लेने से मिलता है, जमा करने से अमीर बनते हैं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। हाँ। और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये साइकोलॉजी में जिसे अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। जब आप यह मान के चलते हैं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो ज्ञान हो, शांति हो, सपोर्ट हो, तो आपका दिमाग कमी या स्कैरसिटी की सोच से बाहर निकल आता है। अच्छा। ज्यादातर इच्छाएं अक्सर इसी कमी के एहसास से पैदा होती हैं कि मेरे पास ये नहीं है। तो देना ही लेना है का मतलब है कि देने का काम ही आपको उस अमीर मानसिकता में ले आता है जहां इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। दाता हमेशा भरा हुआ महसूस करता है और भिखारी हमेशा खाली। तो एक तृप्त आत्मा वो है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा देने वाले मोड में है। ये बहुत गहरा है। इसी हिस्से में एक और निर्देश है जो मुझे बहुत पावरफुल लगा। लक्ष्य केवल बिंदु पर रखना और बाकी सभी विस्तार को देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना। ये बिंदु पर फोकस करने का आइडिया आज के जमाने में और भी जरूरी है। ये एक तरह का मेंटल डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। आप जानते हैं कि दुनिया में हजार चीजें हो रही हैं, नोटिफिकेशंस, खबरें, सोशल मीडिया, ड्रामा, लेकिन आप चुनते हैं कि आपकी अटेंशन की लाइट सिर्फ एक चीज पर रहेगी। वो बिंदु आपकी आत्मा का स्वरूप हो सकता है, या आपका परम लक्ष्य, या वो सुप्रीम एनर्जी सोर्स। ये तो एक तरह का मानसिक फिल्टर बनाने जैसा हुआ, एक सुपर पावर की तरह कि आप दुनिया के बीच में हैं, पर दुनिया का शोर आपके अंदर नहीं जा रहा। बिल्कुल, आप सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आपका आंतरिक फोकस इतना मजबूत है कि बाहरी बातों का विस्तार, डिस्ट्रैक्शंस आपको हिला नहीं पाते। ये एक बहुत ही ऊंची अवस्था है जहां आप दुनिया में रहकर भी उससे डिटैच्ड हैं। ये बिंदु पर फोकस करने की अवस्था ही इतनी एडवांस लगती है, पर लेख तो इससे भी एक कदम आगे की बात करता है। आखिरी हिस्से में अव्यक्त इशारे हैं जो संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाने को कहते हैं। कर्मातीत यानी कर्म के असर से परे। ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। हाँ, कर्मातीत का मतलब है कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाना, अच्छे और बुरे दोनों के असर से। यहीं पर एक बात मुझे थोड़ी विरोधाभासी लगी। लेख कहता है कि सेवा करते समय भी सेवा के बंधन में नहीं बनना है, लेकिन सेवा तो एक अच्छा काम है, उसका बंधन कैसा? क्या इसका मतलब यह है कि हमें नतीजों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? अगर किसी की मदद करने से कोई अच्छा नतीजा ना निकले तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये बहुत ही बारीक और जरूरी सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि नतीजों की परवाह ना करें, बल्कि नतीजों से अपनी पहचान को ना जोड़ें। लेख में हद की रॉयल इच्छाओं की बात की गई है।
रॉयल इच्छाएं। हाँ, ये सूक्ष्म अहंकार है। जैसे मैंने इतनी सेवा की तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, या लोग मेरी तारीफ करें, या जिसकी मैंने मदद की वो मेरा एहसान माने। ये सब सेवा से जुड़ी रॉयल यानी बहुत ही सूक्ष्म इच्छाएं हैं। यही बंधन है। अच्छा, मतलब बिना किसी क्रेडिट की चाहत के काम करना। उससे भी गहरा, सिर्फ क्रेडिट नहीं बल्कि काम के फल से भी अनासक्त होना। आपने अपना बेस्ट किया और नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार कर लिया। आपका काम कर्म करने तक था, उसके परिणाम पर आपका अधिकार नहीं है। ये गीता के निष्काम कर्म जैसा ही है। कर्मातीत अवस्था में आप पानी पर कमल की तरह हैं। आप दुनिया में सारे काम कर रहे हैं लेकिन उसका कीचड़ आप पर नहीं लग रहा। और अंत में एक स्लोगन है जो मुझे लगता है पूरी बातचीत का निचोड़ है। बुद्धि वा स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। हाँ, ये स्लोगन सीधे जड़ पर वार करता है। चाहे आत्माभिमानी बनना हो, दाता बनना हो या कर्मातीत होना हो, इन सब की नींव है आपके विचार, आपके संकल्प। व्यर्थ संकल्प यानी वेस्टफुल थॉट्स, ये हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में खुले हुए 20 ऐप्स की तरह हैं। सही एनालॉजी है। आपको पता भी नहीं चलता, पर वो धीरे धीरे आपकी सारी बैटरी, आपकी सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। चिंता, पुरानी बातों को सोचना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये सब व्यर्थ संकल्प हैं। ये बुद्धि को धुंधला कर देते हैं और हमें अपनी असली शक्ति तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए विचारों पर मास्टरी ही इस पूरे सफर का पहला और आखिरी कदम है। तो आज की इस चर्चा में हमने कमाल की यात्रा की। एक कठपुतली के रूपक से शुरू होकर हमने समझा कि कैसे हम दुनिया के धागों में उलझे हैं। फिर हमने श्रीमत की चाबी, ज्ञान रत्न चुनने और अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करने जैसे प्रैक्टिकल टूल देखे। और फिर हमने दातापन के जरिए एक अबंडेंस माइंडसेट को समझा और कर्म के बंधनों से भी परे एक कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य को जाना। इस सब का सार एक ही है, अपनी पहचान को शरीर से हटाकर आत्मा पर लाना। ये एक आंतरिक बदलाव है जो सही समझ, कनेक्शन और इरादे से ही मुमकिन है। लेख हमें विकर्षणों को नजरअंदाज करके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें लड़ रहे हैं, वो बिंदु हमारे लिए क्या हो सकता है? और उस एक चीज पर टिके रहने के लिए हमें किन विस्तारों या डिस्ट्रैक्शंस को जानबूझकर देखते हुए भी न देखने का अभ्यास करना होगा?